क्या हालचाल मेरे बच्चा पार्टीज। कैसे हो आप लोग। होप सो आप अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी के लिए लग चुके होंगे बहुत अच्छे से फोकस करके। और मैं भी लग चुका हूँ आपको अच्छा नंबर दिलवाने में। अभी तक मैंने 2 पार्ट कंप्लीट कर लिया है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लाइव प्रोसेस चैप्टर का। आज मैं 3rd पार्ट पढ़ाने जा रहा हूँ जिसमें मैं 7 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको बताऊंगा विथ आंसर। और ये आंसर मैं शॉर्ट में आपको बताऊंगा, आप इसे अकॉर्डिंग टू द नंबर जैसा क्वेश्चन आएगा उसके हिसाब से बड़े आराम से मॉडिफाइड करके लिख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है स्टोमेटा ऑफ डेजर्ट प्लांट्स रिमेन क्लोज्ड ड्यूरिंग द डे, एक्सप्लेन हाउ एंड व्हेन दे टेक अप CO2 टू परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। जो डेजर्ट प्लांट्स के नेचर होते हैं वो ये होते हैं कि वो डे टाइम में क्या होते हैं, वो स्टोमेटा को क्लोज करके रखते हैं। अब स्टोमेटा अगर क्लोज है तो सीधी सी बात है कि दिन के समय में वो CO2 लिए नहीं तो फिर फोटोसिंथेसिस कैसे करेंगे। और फोटोसिंथेसिस तो करना ही पड़ेगा क्योंकि बिना फोटोसिंथेसिस के वो सर्वाइव नहीं करेंगे, उनको फूड ही नहीं मिलेगा तो सर्वाइव नहीं करेंगे। तो इसका जो आंसर है वो कुछ इस तरह से है। पहले डे टाइम में स्टोमेटा क्लोज रहता है, सही बात है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अब ये पूछ रहा फिर वो कैसे करते हैं अपना फोटोसिंथेसिस, CO2 कब लेते हैं। तो देखिए डे टाइम में स्टोमेटा क्लोज होता है, किस लिए क्लोज होता है ये रीजन यहां दिया है, टू प्रिवेंट ट्रांसपिरेशन, मतलब वाटर लॉस ना हो जाए उससे बचने के लिए वो क्या करते हैं डे टाइम में स्टोमेटा क्लोज करके रखते हैं। क्योंकि वैसे ही ड्राई कंडीशंस वहां पर होता है, वाटर लॉस हो जाएगा तब भी प्रॉब्लम हो जाएगा। अब नाइट के टाइम में ड्यूरिंग नाइट ये क्या करते हैं अपने स्टोमेटा को ओपन करते हैं और वहां पर ये पूरी रात CO2 को स्टोर करते हैं अपने सेल्स के अंदर में, फोटोसिंथेसिस सेल के अंदर में। और रात भर जब ये CO2 को कलेक्ट कर लेते हैं तो अब डे टाइम में बड़े आराम से ये क्या करते हैं अपना फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को परफॉर्म करते हैं और दिन में स्टोमेटा को क्लोज करके रखे रहते हैं। तो CO2 भी मिल गया रात के समय में और दिन में बड़े आराम से क्या कर लिए अपना फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को परफॉर्म करके अपना फूड बना लिए। चलिए अब एक चीज और यहां पर समझ लीजिए, ये जो परफॉर्मेंस इनका होता है डेजर्ट प्लांट्स का कि रात के समय में CO2 लेते हैं, दिन के समय में CO2 का यूज करते हुए फोटोसिंथेसिस करते हैं प्रोसेस को, इसे कहते हैं CAM। मतलब C से क्या हुआ तो क्रेसुलेसिन, A से एसिड और M से मेटाबॉलिज्म, तो बना क्रेसुलेसिन एसिड मेटाबॉलिज्म। ठीक है, तो ऐसे प्लांट्स को, ऐसे कंडीशंस को हम कहते हैं क्रेसुलेसिन एसिड मेटाबॉलिज्म। चलिए आगे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट आर लेंटिकल्स। लेंटिकल्स क्या होते हैं, तो देखिए इसका आंसर क्या है। लेंटिकल्स आर पोर प्रेजेंट ऑन द वुडी बार्क ऑफ अ ट्री स्टेम। जो पेड़ होते हैं उनके जो स्टेम होते हैं उनका जो बार्क होता है, छाल होता है, उनमें छोटे छोटे पोर्स पाए जाते हैं, छोटे छोटे छेद पाए जाते हैं। ठीक है, छोटे छोटे पोर्स होते हैं ऐसे, उन्हीं को हम क्या कहते हैं लेंटिकल्स कहते हैं। अब थोड़ा सा और समझ लीजिए ताकि आपको और अच्छा नॉलेज हो जाए। सबसे पहले स्टेम जो कवर्ड होता है वो सुबेरिन नाम के मटेरियल से कवर्ड होता है जो एक टफ लेयर होता है। अब कुछ जगह स्टेम में ऐसे होते हैं जहां पर सुबेरिन क्या होते हैं एब्सेंट होते हैं। जिन जगहों पर सुबेरिन एब्सेंट होते हैं वहां पर क्या होते हैं कुछ पोर डेवलप हो जाते हैं और इन्हीं पोर को हम क्या कहते हैं लेंटिकल्स कहते हैं। और ये लेंटिकल हेल्प क्या करते हैं, तो ये लेंटिकल्स हेल्प करते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस, गैसियस एक्सचेंज में हेल्प करते हैं। जैसे लीफ के अंदर में क्या होता है स्टोमेटा हेल्प करता है, वैसे स्टेम में ये लेंटिकल्स क्या करते हैं गैसियस एक्सचेंज करने में हेल्प करते हैं। ठीक है दोस्तों, मेरे समझ से आपको समझ में आ रहा होगा कि इस तरह के क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में, आपके हाफ ईयरली एग्जाम में अगर हुआ है या होने वाला है तो आपको लग रहा है कि हाँ ये सब तो बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है और इसका प्रिपरेशन हमें नहीं पता था और मेरे वीडियो के माध्यम से आपको ये चीज समझ में आ रहा है कि ये हमारे लिए काम कर रहा है। तो दोस्तों, बाबू, मुन्ना, बच्चे, बच्चियां जो भी हैं इस चीज को ध्यान दीजिए
वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो भेजिए ताकि वो भी देखें, उनको भी फायदा हो, और साथ में उनसे भी कहिए कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये एक वीडियो नहीं, ऐसे मैं हर चैप्टर का वीडियो भेजूंगा और आपको फायदा 100% होगा बाबू। ठीक है, तो कंजूसी मत करिए लाइक करने में और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है, हाउ डज वाटर फ्रॉम द सॉइल रीच द लीव्स ऑफ अ प्लांट टू बी यूज इन द फोटोसिंथेसिस। कैसे वाटर सॉइल में, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, पानी जो है वो सॉइल में ही देते हैं। ठीक है, तो वहां से कैसे ये पानी, क्योंकि फोटोसिंथेसिस के लिए वाटर चाहिए, तो ये वाटर कैसे लीव तक पहुंचता है। तो देखिए इसका जवाब क्या है, सॉइल के अंदर है पानी। ठीक है, वहां से रूट जो होता है प्लांट का, वो ऑस्मोसिस प्रोसेस के थ्रू, इसको ध्यान दीजिएगा, मैंने इसीलिए मेन की पॉइंट को हाईलाइट कर दिया जिनसे आपका आंसर और इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स भी दिमाग में बैठ जाएगा। रूट जो है ऑस्मोसिस प्रोसेस के थ्रू क्या करता है, पानी को एब्जॉर्ब करता है, और जो जाइलम वेसल्स होते हैं, जो वेस्कुलर बंडल के अंदर में आते हैं, जाइलम और फ्लोएम, तो उसमें जाइलम वेसल्स के थ्रू ये क्या करते हैं, वाटर को कहां पहुंचा देते हैं, लीव्स तक पहुंचा देते हैं, पत्तियों तक पहुंचा देते हैं। अब बड़े आराम से वो अपना आगे का प्रोसेस फोटोसिंथेसिस में परफॉर्म करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एंजाइम्स इन द डाइजेस्टिव सिस्टम। एंजाइम का क्या काम है डाइजेस्टिव सिस्टम में। तो सिंपल सा इसका आंसर हो जाएगा कि कॉम्प्लेक्स जो फूड मटेरियल्स होते हैं, जो भी कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल्स होते हैं और वे ऑर्गेनिक होते हैं, इनको ये एंजाइम क्या करते हैं, ब्रेक डाउन करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, और इसे ब्रेक डाउन करके सबसे सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, ताकि हमारा बॉडी वो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म को क्या कर सके, एब्जॉर्ब कर सके और उसे इस्तेमाल कर सके, मतलब एसिमिलेट कर सके। ये क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं, और 5th क्वेश्चन है, व्हाट इज कॉमन फॉर कस्कुटा, टिक्स एंड लीचेस। मेरे समझ से अधिकतर लोग इसका जवाब जान चुके होंगे। जी हाँ दोस्तों, ये तीनों के तीनों जो है क्या है, पैरासाइट्स हैं, जो होस्ट बॉडी मतलब किसी दूसरे लिविंग बॉडी के सरफेस पर जाकर के अटैच होते हैं और फिर वहां से क्या करते हैं, अपना फूड ये इनटेक करते हैं, बिना उन्हें मारे, बिना उन्हें किल किए वो अपना फूड गेन कर लेते हैं। कौन, कस्कुटा, टिक्स एंड लीचेस। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, व्हाई डज एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड अकर मेनली इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। खास करके जो एब्जॉर्प्शन हमारा फूड का होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में क्यों होता है। ठीक है, बड़ा ही जबरदस्त क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, चूंकि स्मॉल इंटेस्टाइन जो हमारा होता है उसके इनर सरफेस में क्या होता है, उसके इनर सरफेस में होता है विल्ली। ठीक है, जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है। अब ये विल्ली काम क्या करता है, ये विल्ली जो होता है ये फिंगर लाइक अरेंजमेंट करके, इस तरह से फिंगर लाइक अरेंजमेंट करके सरफेस एरिया क्या करता है, स्मॉल इंटेस्टाइन का बढ़ा देता है। अब सोचिए अगर ये ही पूरा सीधा सीधा होता और ये पूरा इस तरह से फिंगर लाइक मुड़ा हुआ है, तो किसमें ज्यादा लेंथ मिल रहा है, इसमें ज्यादा लेंथ मिलेगा, और ये ज्यादा लेंथ का होगा तो इसका मतलब सरफेस एरिया इसमें क्या होगा, ज्यादा मिलेगा। सरफेस एरिया यहाँ पर क्या हो रहा है, ज्यादा मिल रहा है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में जो इनर सरफेस होता है वहां पर विल्ली प्रेजेंट होता है, और ये विल्ली जो क्या करता है, सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देता है स्मॉल इंटेस्टाइन को, और जिसकी वजह से बहुत ही बेहतरीन तरीके से अब क्या हो पाता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ द डाइजेस्टिव फूड हो पाता है। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट कॉजेज मूवमेंट ऑफ फूड इनसाइड द एलिमेंट्री कैनाल। किसकी वजह से फूड जो होता है वो एलिमेंट्री कैनाल में मूव करके आगे की तरफ जाता है और फाइनली स्टमक में पहुंच जाता है। तो इसका जवाब है द कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन मूवमेंट्स ऑफ ईसोफेगस। कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन होता है मतलब सिकुड़ना, कॉन्ट्रैक्शन मतलब सिकुड़ना और एक्सपेंशन मतलब फिर से नॉर्मल सिचुएशंस में आ जाना।
ये जो इसोफेगस में होता है इसका नाम क्या होता है, इस एक मूवमेंट को नाम दिया गया। ये टर्म बड़ा इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू के हिसाब से भी आपको बहुत काम करेगा। इसका नाम है पेरिस्टेल्टिक। इसका नाम क्या है, पेरिस्टेल्टिक, पेरिस्टेल्टिक मूवमेंट। ठीक है, यही पेरिस्टेल्टिक मूवमेंट की वजह से क्या होता है, हमारा फूड पुश होके नीचे की तरफ जाता है और फाइनली कहां पहुंच जाता है, स्टमक के अंदर में पहुंच जाता है। तो इस तरह से आज मैंने आपको 7 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया। अगेन मैं बोलूंगा, बच्चा पार्टी वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए और उनसे भी सब्सक्राइब करने के लिए कहिए। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव ए नाइस डे।